यदि हमने सेम इतना ही मार्क कर दिया तो इस साइज में ये हमारी फंस जाएगी। फंसने की वजह से सूट हमारा एक तरफ भागने लगेगा। यदि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देकर कटिंग कर दी तो यहाँ पर हमारे कोने भी निकल आएंगे और सूट अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। तो हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक सूट की कटिंग करते हैं? दोस्तों, सूट की कटिंग करने के बाद जब भी कस्टमर इसको पहनता है तो पता चलता है कि सूट का बॉटम एक तरफ घूम जाता है और इसके साथ साथ सूट के कोने निकल आते हैं। यानी सूट हमारा घूम जाना और कोने निकल आना मतलब सूट की फिटिंग बिल्कुल बेकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो आपके सूट की फिटिंग को 100% लाने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं MSK फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से सूट का एक कपड़ा ले लिया है। इस पर आपको हम कटिंग करके बताएंगे और ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हम आपको 4 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जिस वजह से आपका सूट बिगड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले कपड़े को आपको इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर जो भी आपको रिंकल वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो इसको क्या करना है, आपको आयरन करके अच्छी तरीके से निकाल देना है। ये काम करना आपको बहुत जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। पहला हमारा जो पॉइंट है, हम क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से हमारी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हम कपड़े को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, सूट के कपड़े को हम कैसे बिछाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमने क्या किया, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा दिया। यहाँ पर हमें आइडिया नहीं है कि हम कपड़े का सेंटर हम कैसे निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है, कपड़े को हमने यहाँ पर ज्यादा बिछा दिया, यहाँ पर कम बिछाया, यहाँ पर 12 इंच बिछा दिया, यहाँ पर हमने 12.25 इंच कर दिया या 11.5 इंच कर दिया, या यहाँ पर ज्यादा कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया। कपड़े का ताना वाना हम सही तरीके से नहीं बना पाते हैं और कपड़े को आड़ा और तिरछा करके बिछा देते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो जरा सा भी आपने कपड़े को औरेप करके बिछा दिया या आड़ा करके बिछा दिया या थोड़ा सा भी आपने इसमें मिस्टेक की तो पहली गलती हम यहाँ पर ही कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी साइज का आपका सूट है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और अपने सूट की कटिंग को परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो सेंटर का विशेष ख्याल रखना है। पहले पॉइंट में हम यही समझेंगे। तो सेंटर आपको कैसे नापना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे सेंटर हमारा बिछा है कि नहीं बिछा है। तो सेंटर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से नापेंगे। यहाँ से देखेंगे कपड़े हमारा कितना बिछा हुआ है। कपड़ा यहाँ से बिछा हुआ है 13.5 इंच, यहाँ से भी हमें 13.5 इंच ही बिछाना है। देखिए, हमारा यहाँ से कम है और यहाँ से भी हम 13.5 इंच बिछाएंगे। दोस्तों, जैसे हमने इस तरह से बिछाकर कटिंग कर दी तो हमारे सूट में दिक्कत आएगी ही आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें सेंटर करके बिछाना है, उतना ही हमें यहाँ पर करना है और उतना ही यहाँ पर करना है। जब तक आपका ये तीनों पॉइंट बराबर नहीं आ रहे हैं तब तक आप सूट की कटिंग ना कीजिएगा। यदि आपने सूट की कटिंग ऐसे ही कर दी तो आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। तो पहले पॉइंट में हमने ये समझा, कपड़े को अच्छी तरीके से सेंटर में हमें मिलाकर ही बिछाना है यदि हम एक परफेक्ट सूट की कटिंग करना चाहते हैं। यहां पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो नॉर्मली तरीके से जो शोल्डर के मार्क किए जाते हैं, आर्म होल का मार्क किया जाता है, उसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे हमारा चेस्ट है 41 इंच, 41 इंच में हम जो शोल्डर रखेंगे गोल गले में, तो हम रखेंगे 12 इंच। 12 का आप करेंगे 6 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन का, इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच गले का रखेंगे। यहाँ पर आर्म होल का जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 7.25 इंच पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम वो पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो इस तरह से हम डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क कर लेते हैं। चेस्ट है 41 इंच, 41 का 1/4 करेंगे, हमारा होगा 10.25 इंच और यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग का ऐड करके मार्क कर लेंगे। दूसरा बड़ा पॉइंट जो हमारे सूट में दिक्कत करता है, अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा है कि हिप की हम मार्किंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ना ही हमें चाक का पता होता है, ना ही हमारे हिप का मार्क पता होता है। यहाँ पर हम कितना मार्क करेंगे और यहाँ से कितना मार्क करेंगे। यदि हमने यहाँ से साइज के हिसाब से मार्क नहीं किया, यदि चाक को हमने ज्यादा ऊपर कर दिया तब भी दिक्कत आएगी, चाक को हमने ज्यादा नीचे कर दिया तब भी दिक्कत आएगी, और यहाँ पर हमने हिप का मार्क सही तरीके से नहीं किया तब भी हमारी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है आपका साइज कितना है। जैसे लंबाई किसी की कम है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 इंच से लेके 13 इंच तक मार्क कर लेंगे। अब जैसे किसी को ज्यादा लंबे चाक पहनना है तो आपको यहाँ पर हिप को प्रॉपर तरीके से नापना होता है। दोस्तों, चेस्ट के हिसाब से हिप हमारी 2 से 3 इंच लेडीज में ज्यादा ही होती है, किसी किसी की 5 से 6 इंच भी हो सकती है। यहाँ पर आपको हिप का साइज लेना ही लेना है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देख लेना है कि आपको कितना मार्क करना है, तो प्रॉपर तरीके से आप मार्क करेंगे। अब जैसे हमारी जो इसकी लंबाई है वो है 41 इंच, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 14 इंच पर। यहाँ से 14 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधा मार्क कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है। अब दोस्तों जैसे इसका जो चेस्ट है वो 41 इंच है, तो यहाँ पर हमारे जो है हिप है 43 इंच, यानी 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है। हिप का मार्क कैसे करेंगे, यदि हमने सेम इतना ही मार्क कर दिया तो इस साइज में ये हमारी फंस जाएगी। फंसने की वजह से सूट हमारा एक तरफ भागने लगेगा। यदि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देकर कटिंग कर दी तो यहाँ पर हमारे कोने भी निकल आएंगे और सूट अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 43 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 11.25 इंच, और हाफ इंच लूजिंग का ऐड जरूर करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन ऐड कर लेंगे जब हम चाक फोल्ड करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमर का मार्क करेंगे। तो कमर का जो मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर इस तरह से। अब यहाँ पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे। एक बार में हमारा सूट का मार्क बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यदि आपने एक बार में मार्क कर दिया तो आपकी 100% प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। तो हम क्या किस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पर हम कमर को नापेंगे। कमर है हमारी 39 इंच, 39 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। हाफ इंच लूजिंग का ऐड करेंगे, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मार्क करने का सबसे सुपर तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से पहला तो मार्क हम यहाँ पर करेंगे, और दूसरा जो मार्क करेंगे वो इस तरह से हम सिफर को घुमा कर रखेंगे, और दूसरा मार्क हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन को भी ऐड कर लेंगे, जितना हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर अपने शूट पर मार्किंग कर लेंगे। तो दूसरे पॉइंट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, हिप और चाक की मार्किंग आपको सही तरीके से आनी चाहिए। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि हमारा जो बॉटम है वो बॉटम की हम सही तरीके से कटिंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर सूट के कोने निकल आते हैं। बॉटम को यदि हम सीधा स्ट्रेट कटिंग कर देंगे, यहाँ पर हम कोई आइडिया नहीं रख रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से लिया और इस तरह से लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से कर लिया। यानी कोई किसी ने कह दिया कि हमें जो है ज्यादा घेर चाहिए, तो यहाँ पर आइडिया नहीं लगा पाते हैं। कभी तो हम पूरा मार्क कर लेते हैं, कभी हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने पूरा मार्क कर लिया, यहाँ पर ज्यादा ही आपने इस तरह से फैलाकर रख दिया, यहाँ से इस तरह से फैलाकर रख दिया, तो आपके कोने निकल ही आएंगे और आपका सही तरीके से नहीं बैठेगा सूट। यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से नापना है 11 सवा 11 इंच। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवा 11 इंच की जगह हम सवा 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब किसी को ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर हम 13 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर सूट के कोने निकलने का डर रहेगा और अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब काम क्या करना है, आपको एक काम और करना है। जैसे हमने इस तरह से कटिंग कर ली और इसी तरीके से कटिंग करके बना दिया, तब भी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ से हमें राउंड देना होता है। यहाँ से इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड दे देंगे। इस तरह से जब हम इतना काम करेंगे और इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से हम फॉलो करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब चौथे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा जो हमारा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम सूट को बनाते हैं, सूट बनाते समय हम क्या करते हैं, मार्जिन को परफेक्ट तरीके से फोल्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ इंच ले लिया, यहाँ पर हमने 1.25 इंच ले लिया और यहाँ पर हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर हमें इक्वल मार्जिन लेना होता है, बराबर करके मार्जिन लेना होता है। जैसे हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर ही फोल्ड करना है। यहाँ पर मार्जिन आपको कम ज्यादा नहीं करना है। ज्यादातर लोग यहाँ पर मार्जिन को कम ज्यादा कर देते हैं या मार्जिन में गड़बड़ी कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। दोस्तों ये 4 पॉइंट आप अपने सूट में अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके सूट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों जैसा कि आप हमें इस चैनल पर बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। दोस्तों हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो देखना ज्यादा पसंद है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक जरूर देखा होगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।